नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता चंद दिन कबल स्वीडन मुल्क के अंदर कुरान पाक की माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह तौहीन की गई, कुरान पाक को जलाया गया और इसके अंदर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। बाकायदा उस गुस्ताख को पुलिस के हिसार में रख कर उससे ये गुस्ताखी करवाई गई है। तो लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि वो स्वीडन मुल्क का बाइकॉट करे और मुसलमान जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हैं वो भी पुरअमन प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएं। और हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की अज़मत के हवाले से जो पोस्टें हैं वो हम वायरल करें, कुरान पाक की अज़मत पर जो बयानात हैं हम वो वायरल करें और जो उनके गुस्ताखाना मवाद हैं उनको बिल्कुल आगे शेयर ना करें। और अपनी वो पोस्टिंग के जिसमें कुरान पाक की अज़मत को बयान किया गया है, शान व शौकत को बयान किया गया है, उन पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि उनका गुस्ताखाना मवाद जो है वो दब जाए। ये वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और ये सबसे अफजल किताब है। हम तमाम जो भी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और इसके अलावा भी जो सहीफ़े और आसमानी किताबें आई, हम सब की ताज़ीम करते हैं और उन सब की ताज़ीम करना ये हमारे ईमान का जुज़ है। और हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम उनके नाम को जब भी हम लेते हैं बड़ी ताज़ीम से लेते हैं। और यहाँ तक कि जो शख्स हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह ज़रा बराबर भी तौहीन करेगा या आमियाना लहजे के अंदर जो है वो तौहीन की नीयत से उनका नाम लेगा तो उस पर शरीयत मुताहरा कुफ्र का हुक्म लगाती है, यानी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो स्वीडन मुल्क ये ईसाइयों का मुल्क है। ईसाइयों को भी चाहिए कि वो भी प्रोटेस्ट करें कि मुसलमान जब हमारे नबी की भी ताज़ीम करते हैं, हमारी किताब की भी ताज़ीम करते हैं, तो उनकी किताब कुरान मजीद की ताज़ीम ना हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये जो गुस्ताखी की गई है हम भी इसका मुकम्मल बाइकॉट करते हैं और उस शख्स की सजा का मुतालबा करते हैं। ये तमाम ईसाई भी जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। हमें ये चाहिए कि हम कुरान पाक की तालीम को खुद भी सीखें और लोगों को सिखाएं भी और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और हाफिज़ कुरान बनाने के साथ साथ उनको आलिम दीन भी बनाएं, आलिम शरीयत भी बनाएं ताकि वो कुरान समझकर लोगों को समझा भी सकें। मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि वो एक ट्रेंड चलाएं, जैसे हैशटैग कुरान हमारा ईमान, ये लिख कर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और पोस्ट भी हम इंशाल्लाह अभी कुछ देर में हम वायरल कर देंगे, तो वो पोस्ट भी उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की नामूस पर पहरा देने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।